ट्रेड यूनियंस हैं उनका यहाँ पे प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट है उनका, वो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। एक जो न्यू लेबर कोड्स सरकार की तरफ से लाई गई थी उसके खिलाफ, पीएसयूज़ को जो लगातार प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसके खिलाफ इन लोगों की लड़ाई जारी थी और जारी है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, प्राइवेटाइजेशन खास करके एक जो मुद्दा है, वो एजुकेशन के सेक्टर में एज स्टूडेंट्स हम लोग भी लगातार फेस कर रहे हैं, कई सालों से फेस कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो सरकारी स्कूल्स है, अगर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ते हैं, 66 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है। पूरे डॉक्यूमेंट में कई बार प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। वो लोग सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों देने की बात कर रही है। अब हम लोग को पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस क्या है, महीने में 12,000 15,000 की फ़ीस है, जितना कि गरीब बच्चों के फैमिलीज़ में एक मंथ की इनकम तक नहीं है। तो एक एक बच्चों को अगर 15,000 की फ़ीस देनी पड़े प्राइवेट स्कूल्स में जाके, तो वो लोग खाएंगे क्या? तो परिवार तो वहीं पे बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम स्टूडेंट्स AIDSO की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2020 से, और अभी 5 अप्रैल को हमारा एक सेंट्रलाइज प्रोटेस्ट जंतर मंतर में भी है। ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी मेंशन किया, NEP 2020 में आने से पहले ड्राफ्ट NEP करके एक आया था 2019 में। तभी से हमारे जो साथी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेसर्स हैं देश भर में, जो प्रो एजुकेशन माइंडेड पीपल हैं, उन लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया था कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे लूपहोल्स हैं, उनको वापस करने की ज़रूरत है, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन में जब लोग मर रहे थे, हेल्थ सिस्टम जब मतलब ख़राब हो रही थी, जब बेड्स नहीं थे, उस वक्त इन लोगों ने क्या किया, बड़े ही चालाकी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो 2020 से इसीलिए हमारा ये प्रोटेस्ट NEP के खिलाफ है कि NEP स्टार्कली एंटी एजुकेशन, एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल एक पॉलिसी है जो कि बस एक ही तबके को केटर कर रहा है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट जायंट्स है, उनको केटर कर रही है, और बाकी जो गरीब बच्चे हैं, जो आम तबका है, उनके लिए कुछ सोच ही नहीं रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन्हीं को ही डिजिटल एजुकेशन का जो पॉइंट है वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक पैराग्राफ है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। तो ऑनलाइन एजुकेशन को चालाकी के साथ इम्प्लीमेंट करने का एक मौका लॉकडाउन ने दे दिया इन लोगों को। ऑनलाइन एजुकेशन में हम देख रहे थे कि मोबाइल्स हमारा होता था, डेटा रिचार्ज हम कराते थे, लेकिन पूरा फीस जो है हम कॉलेजेस को देते थे। लेकिन आपका मुद्दा डिजिटल एजुकेशन से ये है कि जो रिचार्ज आप करा रहे थे वो आपका इशू है, मतलब आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे वो समझ आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, मैं उसी पॉइंट में आ रही हूँ, ये तो एक मुद्दा है ही। उसके अलावा हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी इशू है। हर जगह पे नेटवर्क, यहाँ पे खड़े होकर अभी मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ऊपर से पढ़ना, एक जो हम लोग क्लास में फिजिकल इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स का, जहाँ पे बस हम सिलेबस को लेकर बात नहीं करते हैं, ज़िंदगी के भी कई सारे मुद्दे हैं जो हम टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, बहुत कुछ हम टीचर्स के एक्सपीरियंस से जानने का मौका मिलता है। वो भी एक हॉलिस्टिक एजुकेशन, शिक्षा का एक पार्ट है, तो वो तो आजकल ख़त्म ही हो रहा है। एंड व्हाट दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग आर रोबोट्स दैट कैन मैकेनिकली फॉलो whatever the government will say, a blind allegiance to whatever the government will say। अगर हम आपसे पूछें, जो आपने अभी इंग्लिश में बताया, ऊपर हिंदी में बताया, तो उसका मतलब क्या? मतलब ये है कि लोग अंधभक्त बन के रह जाएंगे, अंध तरीके से वो लोग सब कुछ फॉलो करेंगे। एक पॉलिसी आएगी, लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उन लोग के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन लोग को जो दिख रहा है कि अच्छा ये जो पॉलिसी है फेक न्यूज़ है, बच्चे मान रहे हैं ये तो फेक न्यूज़ है, ये आप लोग क्या लेके आ रहे हो? ये फेक पॉलिसी के थ्रू मैं जो बोलना चाहती थी कि वो रोबोट्स पैदा करेंगे, जो कि हम लोग अभी ट्रेड यूनियंस में भी जो पॉलिसीज़ आ रही है, एक के बाद हम देख रहे हैं कि रिट्रेंचमेंट हो रहा है, छटाई चल रही है, एक के बाद एक लोग नौकरी को खो रहे हैं और उसकी जगह ले रहे हैं मशीन्स रिप्लेस कर रहे हैं इंसानों को। इंसानों के पास नौकरी नहीं है, वो मर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो अपने प्रॉफिट के लिए, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट के लिए वो मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को एज स्टूडेंट्स हम भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पॉलिसीज़ में भी हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की क्या इम्पैक्ट है। तो एज स्टूडेंट्स इसीलिए हम आज यहाँ पर जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके सपोर्ट में हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जो एंटी पीपल, एंटी स्टूडेंट्स, एंटी लेबर जो पॉलिसीज़ आ रही है वो गवर्नमेंट ला रही है। तो अगर हम बैठे रहेंगे कि ठीक है गवर्नमेंट ही फिर हमारे लिए कुछ करेगी, तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको खड़ा होने का ज़रूरत है। वी ऑल नीड टू राइज अगेंस्ट दीज पॉलिसीज़, और एकजुट होके एकताबद्ध तरीके से हमें लड़ाई को जारी रखनी पड़ेगी और आगे भी लड़ते जाना पड़ेगा और आंदोलन करते जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा, सरकार तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी?
देखिए जो किसान भाई थे हमारे, उन लोगों ने एक साल से ज़्यादा इनफैक्ट वो वहाँ पर डटे रहे और उनके जो मुद्दे हैं, पहले तो बोला जा रहा था कि कुछ भी आप कर लो, उनको खालिस्तानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला गया, कहा जा रहा था कि वो जो पॉलिसीज़ है उनको किसी भी कीमत में वापस नहीं किया जाएगा, एट्सेट्रा बहुत कुछ बोला गया था। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा जो एक यूनाइटेड फार्मर्स मूवमेंट था, पीपल्स मूवमेंट था, उसके वजह से ही वो 3 फार्म लॉज को वापस किया गया था। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर जन आंदोलन जो है वो इसी तरीके से एकताबद्ध तरीके से आगे चलती रहती है तो बाकी भी जो मुद्दे हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। और हमारा जो मुद्दा है, जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, लेबर्स का जो मुद्दा है, उन क्षेत्र में भी अगर यूनाइटेड मूवमेंट चलती रही, लोग अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो उनकी भी सुनी जाएगी, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और प्रो पीपल्स जो पॉलिसीज़ है वही उनको लागू करनी पड़ेगी।